छोटी दिवाली का दिन था लेकिन भारतीय टीम ने एक बड़ा धमाका किया है। 67 रनों से अफ़गानिस्तान को हराया। जी हाँ, इससे पहले के दोनों मैच हार गए थे लेकिन अभी आप वही कर सकते हैं जो आपके हाथ में है, यानी अपने बाकी सब मुकाबले जीते। शुरुआत भारतीय टीम ने अच्छी की है, इस पर हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट इन्फो T20 टाइम आउट प्रेजेंटेड बाय कू। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ते हैं अजीत अगरकर। अजीत, सबसे पहले बात करते हैं रोहित और राहुल की शानदार शतकीय साझेदारी के साथ। सबसे पहले सवाल तो ये है, देर आए दुरुस्त आए, आपने करेक्ट ओपनिंग पार्टनरशिप से तो शुरुआत करी कम से कम। जी हाँ, आई थिंक और शायद ये सीख है कि एक मैच के बाद और नॉर्मली किया नहीं है तो ज्यादा क्रिटिकल नहीं होना चाहिए। पिछली नॉर्मली चेंजेस ज्यादा करते नहीं है भारतीय टीम, क्योंकि अपने एबिलिटी पे उतना कॉन्फिडेंस है। तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग था न्यूजीलैंड के खिलाफ जो चेंजेस हुए इस मैच में। जो उनकी बेस्ट ओपनिंग या इस वक्त जो टीम में बेस्ट ओपनिंग साझेदारी है या जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन है उससे उतरे और उसका फायदा हुआ। जब नए गेंद पे दोनों बल्लेबाज थोड़ा सा देख कर खेले, आक्रामक शुरुआत जरूर मिली लेकिन उसके बाद हम जानते हैं दोनों किस तरीके की बैटिंग कर सकते हैं, किस स्ट्राइक रेट से कर सकते हैं और दोनों को ही कमाल की पारी थी और जरूरत थी भारत को एक बड़े स्कोर की और वो ओपनिंग साझेदारी ने वो सेट कर दिया। एक चीज मैं सुन रहा था केएल राहुल को मैच के बाद, उनका कहना था कि पिच भी आज बहुत अच्छी थी, सबसे बेहतरीन पिच जहां उन्होंने बल्लेबाजी करी। क्या उससे भी मदद मिली इन दोनों स्ट्रोक मेकर्स को? आई एम श्योर उससे भी मदद मिली, लेकिन दोनों क्लास प्लेयर्स है। आई थिंक जरूर मिस आउट हो गए पहले दो मैचेस में, लेकिन वो होता है क्रिकेट में। और एक बार अगर टिक गए पिच पर तो फिर ऐसा नहीं है कि कोई एक तरीके की गेंदबाजी में उनका वीकनेस है। राशिद खान को भी आज हमने देखा कि एक बार सेट हो गए थे, उसके बाद उनके खिलाफ भी खास करके रोहित ने अग्रेसिव रवैया अपनाया। तो क्लास प्लेयर्स है और पिच जरूर बेहतर थी आज। हमने कल भी देखा था अबू धाबी के जो मैचेस हुए, बल्लेबाजी के लिए पिच बेहतर होती गई जैसे जैसे दिन गया, क्योंकि घास थी तो शायद पिच टूटती नहीं है, स्लो नहीं होती और उसका जरूर फायदा हुआ। लेकिन फिर भी दबाव में थी भारतीय टीम। चाहे कितना भी आपके पास अनुभव हो, जब दबाव में खेलते हो तो अलग तरीके से खेलते हो। दो मैचेस हारे हो तो वो सब अगर आप उसके ऊपर ध्यान दें तो दो बहुत अच्छी इनिंग्स थी राहुल और रोहित शर्मा की। भारतीय टीम हमेशा ये जानते थे लोग कि चलिए इस मैच में नहीं, आगे चलकर जो टॉप ऑर्डर है वो तो रन बनाएगा, इतना क्लास है उसमें। एक थोड़ी परेशानी इंडिया को होती थी कि भाई नीचे आके कौन तेज तरह रन बनाता है। आपको लगता है वो भी आज कुछ हद तक सॉल्व हुई है? क्योंकि आपके जो दो नीचे आए बल्लेबाज पंत और हार्दिक पांड्या 200 से ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए। आज तो 5 और 6 पे बैटिंग नहीं करी, लेकिन आगे चलकर शायद 5-6 पर बैटिंग करेंगे, तो इस तरह की फॉर्म की जरूरत भी होगी। देखिए, कॉन्फिडेंस तो जरूर आएगा। आई थिंक ऋषभ पंत ने पाकिस्तान के खिलाफ भी अच्छी बैटिंग की थी, तो ऋषभ पंत का उतनी चिंता नहीं थी, लेकिन हार्दिक पांड्या की थी। आज कोई अच्छे शॉट्स लगाए उन्होंने, लेकिन आसान सिचुएशन था। तो आई थिंक एक मैच के बाद किसी को खराब नहीं ठहराना चाहिए, किसी को बहुत अच्छा नहीं कहना चाहिए, तो थोड़ा बैलेंस्ड रहना चाहिए। लेकिन उनके कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी थी ये इनिंग्स के बड़े शॉट लगाना, क्योंकि हम जानते हैं कि अपने दिन पर मैच विनर हो सकते हैं हार्दिक पांड्या, लेकिन इस वक्त फॉर्म है नहीं। तो अगले मैच में और ऑपोजिशन न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के मुकाबले ये थोड़ी सी कम ऑपोजिशन थी, तो वो भी ध्यान में रखना होगा। बहुत बड़ी साझेदारी हुई थी ओपनिंग पार्टनरशिप, तो सब कुछ इंडिया के फेवर में था, लेकिन फिर भी आपको वहां जाके रन बनाना जरूरी होता है। और वो बल्लेबाज ऐसे अगर वो अच्छा खेलते हैं भारत के लिए तो मैचेस चेंज कर सकते हैं या जिता सकते हैं। तो अच्छी बात है भारत के लिए, लेकिन क्या बहुत सवालों के जवाब मिले ये दो इनिंग्स के बाद? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक क्रेडिट पूरा दोनों ओपनिंग बैट्समैन को। तो क्रेडिट जैसे आपने कहा भारतीय बल्लेबाजों को तो जाता है। मैं अगर अफगानिस्तान के नजरिए से देखूं, दो चीजें जानना चाहूंगा। एक, मुजीब को उन्होंने कितना मिस किया। दूसरा, नबी ने एक ओवर डाला, उसमें अच्छी गेंदबाजी करते हैं। मैं समझ रहा हूं कि दो राइट हैंडर थे, लेकिन फिर भी आप चाहते कि वो आते वापस 2-3 ओवर और डालते? जी हाँ, कप्तान है। आई थिंक उनके हाथ में गेंदबाजी कब करना नहीं करना। तो और खास करके जब ऐसा क्रंच गेम है उनके लिए, ऐसा मैच था। उनका बॉडी लैंग्वेज अच्छी थी, अप्रोच अच्छा था, लेकिन ऐसा मैच था जो इस मैचेस में आप देखते हो आपके अनुभवी खिलाड़ी है जो जिनके पास
डिफिकल्ट सिचुएशन में रह चुके हैं, बहुत सारे फ्रेंचाइजीज के लिए खेलते, वो किस तरीके का प्रदर्शन करते हैं। और जब आप खुद ही कम गेंदबाजी या बल्लेबाजी अपने आप को नीचे रखते हो, तो फिर टीमों जो जो कम अनुभवी प्लेयर्स है उन पे दबाव जरूर ज्यादा आ जाता है। तो इसके बावजूद के राइट हैंडर्स थे, जरूर करनी चाहिए थी, क्योंकि क्वालिटी गेंदबाज है। तो शायद रणनीति अलग थी, मुजीब भी नहीं खेले तो शायद तेज गेंदबाजों पर निर्भर कर रहे थे आज भारतीय बल्लेबाजों को रोकने के लिए। लेकिन भारतीय बल्लेबाज क्वालिटी बल्लेबाज जरूर, पहले दो मैचों में मुश्किलें हुई होंगी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ, लेकिन एक ऐसा नहीं कि आप सीमर्स को खिला के इन बल्लेबाजों को तंग कर सकते हो। तो और उन्होंने शायद थोड़ा सा टैक्टिकल एरर था, लेकिन आज उनके पास जवाब नहीं था कि, और बहुत गेंदबाजों के पास होता नहीं जब केएल राहुल और रोहित शर्मा अच्छा खेलते हैं। तो अश्विन के बारे में बात करते हैं, वो इसलिए क्योंकि 4 साल बाद उन्होंने टी20 खेला है भारत के लिए। मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा टोटल था, तो शायद उस लिहाज से दबाव कम होगा। लेकिन अगर आप 4 साल के बाद खेल रहे हो, आपको पता है सब आपको बहुत क्लोजली देख रहे होंगे, उनके लिए ये प्रदर्शन कितना ज़रूरी होगा, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए? उनके कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी होगा, लेकिन कप्तान को भी उनपे, क्योंकि शुरुआत टूर्नामेंट में उनसे नहीं की थी, इसके बावजूद के इतने अनुभवी खिलाड़ी है। और सही डिसीजन था वरुण चक्रवर्ती को खिलाने का। आज अगर वरुण चक्रवर्ती होते तो शायद वो भी अच्छा कर जाते। जब 210, मैं गेंदबाज रह चुका हूँ, जब 210 रन आपके पास होते हैं तो एक गेंदबाज के पास थोड़ा सा और फ्रीडम होता है, प्रेशर थोड़ा सा कम होता है। और जब शुरुआत के विकेट आपके तेज गेंदबाज ले लेते हैं तो और भी आसानी होती है। गेंदबाजी उन्होंने अच्छी की, हमने देखा वार्म अप गेम में भी अच्छी की थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। क्या बहुत कुछ चेंज हुआ है इस मैच से? आई डोंट थिंक सो। जैसे हमने पहले कहा कि गेंदबाजों को ब्लेम करना नहीं चाहिए क्योंकि बल्लेबाजी खराब थी, आज बल्लेबाजी इतनी अच्छी थी कि गेंदबाजों पे दबाव थोड़ा सा कम था, इसके बावजूद कि अच्छी पिच थी। तो पॉजिटिव जरूर है, लेकिन आई थिंक सर्टन मैचेस में मैचअप्स होंगे। ऑफ स्पिनर है, फिंगर स्पिनर है, जरूर कैरम बॉल डालते हैं, कभी कभी लेग स्पिन डालते हैं, लेकिन कोई कोई टीमों के खिलाफ आई थिंक उनका इस्तेमाल होगा, क्योंकि बहुत सी टीमें देखती है या तो लेग स्पिनर या वरुण चक्रवर्ती जैसे कोई मिस्ट्री थोड़ा सा जिनके पास है, उनको थोड़ा सा प्रेफरेंस देते हैं। और इसमें कोई गलत बात नहीं, लेकिन अश्विन एक सीजन कैंपेनर है और उन्होंने आज दिखाया, जब मौका मिला अच्छी गेंदबाजी की। आपने कहा कि गेंदबाजों पे वैसे आज इतना दबाव नहीं था क्योंकि टोटली इतना बड़ा था, लेकिन क्या आपको लगता है पांचवा बॉलर अभी भी एक प्रॉब्लम है? शार्दुल और पांड्या ने आज थोड़े रन्स भी लीक किए। बिल्कुल प्रॉब्लम है। आई थिंक हार्दिक पांड्या हम अभी तक जानते नहीं कि फुल्ली फिट है इसलिए गेंदबाजी कर रहे हैं, या आई थिंक थोड़ा सा टीम मजबूर थी छठे गेंदबाज के लिए, या इसलिए उनसे गेंदबाजी करवाई जा रही है। लेकिन थोड़ा सा जब कोई भी इंजरी से इतनी लंबे देर तक बाहर होता है तो उसको थोड़ा समय जरूर लगता है वापस आने को, और कॉन्फिडेंस फील करने को, कि जब जहां आपको गेंद डालनी है वहां गिर सकती है, वो अपने आप के बॉडी में कॉन्फिडेंस आना जरूरी है। तो आई थिंक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। और शार्दुल ठाकुर भी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट में तो अच्छा करते, लेकिन इस वक्त अगर थर्ड सीमर के तौर पर खेल रहे, तो आई थिंक भारत को जरूर देखना होगा कि इम्प्रूवमेंट कितनी है। आई थिंक वो एक स्पॉट है, अगर शमी और बुमराह आपके दो मेन सीमर्स है, तो उनको जो फॉलो करने वाला सीमर है, आई थिंक उस पर जरूर चर्चा होगी आगे चलकर सिलेक्शन के लिए। क्या भुवी को वापस लाते हैं? आई थिंक दीपक चाहर इस टीम का हिस्सा नहीं है, वो एक अच्छा विकल्प हो सकते थे, क्योंकि नई गेंद से करते हैं। आगे चलकर मे बी इस वर्ल्ड कप में ऑब्वियसली नहीं हो सकते क्योंकि टीम में नहीं है इस वक्त, लेकिन शार्दुल ठाकुर को और इम्प्रेस करना होगा अगर और मौका मिलता है तो, क्योंकि इस वक्त अगर थर्ड सीमर उनको बनना है तो बेहतर गेंदबाजी जरूर करनी होगी। इस बीच इस नतीजे के बाद रन रेट पर क्या असर पड़ा है अजीत? उस पर अगर हम नजर डालें, मैं देख रहा हूं अफगानिस्तान, पहली बात वो +3 पॉइंट समथिंग था उनका रन रेट इस हार के बाद, 67 रनों से जो हारे, उसके बाद इनका नेट रन रेट पॉजिटिव 1.481 कुछ हो गया, यानी 2 पॉइंट्स का बहुत बड़ा अंतर यहाँ पर पड़ा है। और भारतीय अगर रन रेट देखें तो -1.6 पे था, पॉजिटिव 0.073 पर आ गया है। तो ये डबल फायदा हुआ है, क्योंकि ना सिर्फ भारत का रन रेट बढ़ा है, बट अफगानिस्तान के साथ शायद टक्कर हो सकती है आगे जाके रन रेट को लेकर, तो इसका बहुत फायदा मिलेगा। बहुत फायदा मिलेगा, और आप वही कर सकते हो जो आपके हाथ में है, और इसीलिए इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस था। देखिए बहुत लोग भूल रहे कि फिर भी अफगानिस्तान थी, एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, जितना प्रोग्रेस उन्होंने किया है, ये भारतीय टीम है। जरूर 2 हार मिली है और परफॉर्मेंसेज अच्छे नहीं रहे, लेकिन अगर आप इनका अफगानिस्तान से करें,
अपने दिन पे जरूर हरा सकते हैं किसी को भी, अफगानिस्तान भारत को भी हरा सकते हैं, लेकिन कंपेयर करें अगर दोनों टीमों को तो कोई कंपैरिजन नहीं है। आई थिंक भारत की क्वालिटी, अनुभव, काबिलियत जिस जिस तरीके की है भारतीय टीम में, आई थिंक अफगानिस्तान उनके पास नहीं आती। तो वैसी तरीके का परफॉर्मेंस भारत ने दिखाया और अच्छी बात भी है। और रन रेट इतना इंप्रूव हुआ है कि आगे चलकर अगर न्यूजीलैंड को कहीं आखिरी गेम में अगर हार मिली तो भारत को जरूर मौका मिल सकता है, जो उनके हाथ में उन्होंने आज किया है, और जरूरी भी था। इससे उनको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अभी भी मुश्किल है सेमीफाइनल में क्वालिफाई होना, लेकिन जो वो कर सकते थे वो आज उन्होंने किया है। भारतीय ये जो जीत है उसके क्या मायने हैं मैं अगर आपको बताऊं, राशिद खान वन ऑफ द बेस्ट T20 बॉलर्स इन द वर्ल्ड, 0 for 36 उनके फिगर है, और उनको मेरे को देखने के लिए पिछली बार ऐसे कब आंकड़े थे उन्होंने विकेट नहीं लिया, इतने रन दिए, उसके लिए मुझे 2016 जाना पड़ा। तो 5 साल तक उनका कभी ऐसा परफॉर्मेंस इंटरनेशनल T20 है इसमें नहीं रहा है। ये दर्शाता है कितना डोमिनेंट थी आज भारतीय टीम। अजीत बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट प्रेजेंटेड बाय को।